आज पढ़ेंगे हम विमांकन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आप कोई भी अगर ड्राइंग बना लेते हो, कितनी भी अच्छी बना लो, लेकिन अगर आपने डायमेंशनिंग या विमांकन, इसको हिंदी में बोलते हैं, ये सही नहीं किया तो आपको एग्ज़ाम जो चेक करने वाला होता है आपको कॉपी, तो वो वैसे ही नंबर काट देता है कि इसको डायग्राम तो बनाने, लेकिन इसको माप नहीं लिखने आता है। इसको डायमेंशनिंग बोलते हैं। तो उसमें हम सीखेंगे आज सबसे पहले पॉइंट है विमा रेखा। डायमेंशन लाइन क्या होती है, विस्तार रेखा क्या होती है, लीडर लाइन क्या होती है, और तीर शीर्ष एरोहेड क्या होता है। तो सबसे पहले हम कोई भी, जैसे एक डायग्राम है, चित्र है माना ड्राइंग में, तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें कि जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विमा रेखा क्या होती है, कैसे क्या होती है, मैं सब बताऊंगा आपको। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, जैसे कोई चित्र है, इसका माप देना है आपको। तो सबसे पहले माप देने के, जैसे कि कोई भी लंबाई माप लो इसकी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं ऐसी। तो ये माप कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। ये हमने दो लाइनें बनाई, इसको बोलते हैं, मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये लाइन बनाते हैं। ये लाइन बनाने के बाद उसके ऊपर एक तीर के निशान बनाते हैं। इन तीनों में क्या पॉइंट है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ये जो लाइन बनी थी आपने, ये इसको बोलते हैं विस्तार रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। ठीक है। उसके बाद आपने जो यहाँ से यहाँ तक लाइन बनाई है, ये तीर वाली निशान, दोनों तरफ तीर है, उसको बोलते हैं विमा रेखा। समझ गए आप, विस्तार रेखा समझ गए। ये बिल्कुल टच नहीं होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक सीधी होनी चाहिए विमा रेखा। उसके बाद आता है विमा हो गई, डायमेंशन बोलते हैं उसको। विस्तार रेखा हो गई, ये सीधी खड़ी लाइन होती, ठीक है। उसके बाद ये हो गई विमा रेखा। उसके बाद आती है तीर शीर्ष। तीर शीर्ष इनको ही बोलते हैं, तीर शीर्ष इनको बोलते हैं। ये क्या होते हैं, कोई भी लाइन हो उस पर हम तीर शीर्ष बना रहे हैं ये। तो इसमें एक फिक्स होता है कि इसका अनुपात होता है 3:1। 3:1 का अर्थ होता है कि ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ हो रही है, ये होती है 3 के अनुपात में, और ये जो चौड़ाई होती है ये होती है 1 के अनुपात। मतलब अगर ये 3 mm या चौड़ा है तो ये कितना होगा, 1 mm। इसी तरह अगर ये 10 mm चौड़ा है तो 10 का 3.3 mm होगा। ये अगर 30 mm है तो ये कितना होगा, 10 mm। ये इसका तीर निशान का, इसको बोलते हैं तीर शीर्ष बोलते हैं इसको, या एरोहेड बोलते हैं। तीसरी आती है लीडर लाइन। लीडर लाइन क्या होती है, जैसे कोई चित्र बना हुआ है, उसके अंदर कोई सर्कल है, ये सर्कल है, वृत्त है। वृत्त के अंदर आपको दर्शाना है कि ये वृत्त है, ये वृत्त का माप क्या है। तो इसको क्या कैसे दर्शाते हैं, सबसे पहले जैसे कि यहाँ से यहाँ तक क्या हुई, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ये होती है त्रिज्या। उस त्रिज्या का माप बताने के लिए एक लाइन ऐसे जाती है, ये तीर का निशान बनाया, एक लाइन ऐसे जाती है, फिर इसको ऐसे कर देते हैं। ये थोड़ी टेढ़ी लाइन ही होती है, जैसे कि ऐसे करके ऐसे, ये होती है लीडर लाइन, इसको बोलते हैं लीडर लीडर रेखा। तो ये लीडर रेखा है। अब इसका माप बताना है, तो ये रेडियस है, रेडियस को मैंने बोला आर, रेडियस इसकी है 50 mm, तो रेडियस है 50। बस इतना ही लिखते हैं इसके ऊपर। इसके आगे भी लिख सकते हो, यहाँ पर, यहाँ आर 50 ऐसे भी लिख सकते हो, या ऊपर भी लिख सकते हो। उसको बोलते हैं लीडर लाइन। अगर आप चाहो कि इसको व्यास से बताना है, ये तो हमने त्रिज्या से बताई, त्रिज्या इतनी, आप चाहो व्यास है तो व्यास होता है पूरा, दोनों तरफ निशान करके, और ये लाइन एज इट ऐसे ऐसे। तो व्यास को हम ध्यान रखना कभी भी, ये इस निशान को बोलते हैं फाई फाई। और व्यास, ये अगर त्रिज्या 50 है तो व्यास कितना होगा आप जानते हो, 100, तो 500।
बस यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। ये हो गया आपके विमांकन में। विमा रेखा हो गई, विस्तार रेखा हो गई, त्रिज्या इसको लीडर लाइन बोलते हैं, ये जो थोड़ी कर्व होती टेढ़ी होती है इसको त्रिशीर्ष बोलते हैं। तो विमांकन में इतनी जान बात रखनी चाहिए। और ध्यान रखना आपको सबसे पहले, कभी भी ध्यान रखो जैसे कोई माप है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई ली आपने, तो लंबाई में एक चीज़ ध्यान रखना आप हमेशा कि माना कि कितनी लंबाई है, 50 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, 100 में, तो ये 100 इस लाइन के ऊपर लिखते हैं तो होगा ये सही। और बिल्कुल टच नहीं करना है इसको, इससे भी थोड़ा दूर, इससे भी थोड़ा दूर, बिल्कुल ऐसा लिखना है। और नीचे आपको नहीं लिखना है, अगर नीचे आपने 100 लिख दिया है तो ये आपको गलत माना जाएगा। ठीक है, तो लाइन के ऊपर लिखना है। करेक्ट।